दोस्तों नमस्कार सभी को मेरा। देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एक्टिव और पैसिव वाली, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए। तो जो पहला पार्ट था आज मैं उसका दूसरा पार्ट भी यहाँ बता रहा हूँ और वो कैसे बनेंगे बिल्कुल अच्छे और अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। और ये बताऊंगा कि क्या जो मैं सेंटेंस यहाँ लिखूंगा क्या वो पैसिव है कैसे पहचानेंगे, अगर एक्टिव है तो कैसे पहचानेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक्टिव हमारे जो एक्टिव वाले से पैसिव बनाते हैं यानी कि जो मॉडल्स वाली होती हैं उनको भी मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो ये चार्ट आपने पहले देखा था पहली वीडियो में, फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। डू याद आ जाता है तो इजारे में बदल दो, इजारे में आता है तो इजारे के साथ बीइंग लगा दो, हैज आता है तो हैज और हैज के साथ बीन लगा दो, डिड आता है तो बाजवर में बदल दो, बाजवर आता है तो बाजवर के साथ बीइंग लगा दो, हेड आता है तो हेड बीन कर दो। उसके बाद मैंने बताया सेल या बिल आता है तो बिल भी और सेल बी में बदल जाएगा, बिल हैव या सेल हैव आता है तो बिल हैव सेल हैव बीन में बदल जाएगा यानी बीन लगा देंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ही आता है तो बाई हिम कर देते हैं, सी आता है तो बाई हर कर देते हैं, और नेम आता है तो बाई नेम, इट आता है तो बाई इट, यू आता है तो बाई यू, वी आता है तो बाई अस, दे आता है तो बाई देम और आई आता है तो बाई मी। अब हम बात करेंगे मॉडल्स वाली की। तो मॉडल्स वाले में क्या होता है कि कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट। अगर ऐसे कोई सेंटेंस इसके साथ बना हुआ है एक्टिव में तो बस आपको क्या करना है, पैसे बनाते समय उनके साथ बी लगा देना है। जैसे कैन आया है तो कैन भी कर दो, मे आया है तो मे भी कर दो, शुड आया है तो शुड भी कर दो, वुड आए तो वुड भी कर दो। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं मॉडल्स वाला, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पहले थ्योरी बताई थी कि सब्जेक्ट को हम चौथे नंबर पे लाते हैं, यानी जो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो, ये यहाँ से देखते हैं पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को उधर ले आते हैं, 1 नंबर पे आ जाता है, हेल्पिंग नंबर वही रहती है दूसरे नंबर पर ही, मेन वर्ब तीसरे नंबर पर ही रहती है, और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है इधर जाकर के, वो चौथे नंबर पे आ जाता है यानी नंबर 4 पे आ जाता है। तो मैंने आपको बताया जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा V3 में चेंज होती है। दुनिया का कोई भी एक्टिव से पैसे बनाओ तो V3 लगाओ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। तो चलो पहले इसको एक्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो यू, अब सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। तो ये कैन वाला है, मैंने आपको बताया जब कैन आएगा तो आपको समझना है पैसे बनाते समय कैन बी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने पैसे लिखा हुआ है तो इसका पैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश को इधर ले आएंगे। तो इंग्लिश को क्यों लाए इधर, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए इंग्लिश को इधर ले आए, इंग्लिश आ गया। अब हमारा कैन आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन की कैन रहेगी, लेकिन मैंने कैन के साथ बताया पैसे बनाते समय बी लगा देंगे। कैन बी, ये कैन है और ये बी है, कैन बी लगा दिया हमने, इंग्लिश कैन बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो लर्न आया है तो मैंने बताया कि दुनिया की कोई भी पैसे वो B3 लगाएंगे तो लर्नट। अब यहाँ पे यू आया, यू को इधर ले जाएंगे तो बाई यू। तो देखा आपने कैसे बना लिया, पहले ने एक्टिव बनाया फिर पैसिव बनाया। यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। अब इसको हमने पैसिव में चेंज किया है तो इंग्लिश कैन बी लर्न बाई यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सीखी जाती है, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सिखाई जाती है, सीख सकते हो। उसने नहीं बताया, अब देखो मैंने यहाँ टॉपिक थोड़ा चेंज किया है, उसने नहीं बताया ये एक्टिव है, और यहाँ पे मैंने देखा उसे नहीं बताया गया ये पैसिव है, हिंदी में चेंज किया है। अब पहले एक्टिव बनाएंगे, उसने नहीं बताया, ये पास्ट का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट, अब बताने को कहते हैं टेल। ठीक है, ही डिड नॉट टेल। ठीक है, अब देखो अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, उसे नहीं बताया गया, तो उसे को उसे ही रन देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया ही। ठीक है, अब डिड आ जाता है, जैसे डिड आ गया तो मैंने क्या बताया, डिड आ जाता है तो किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे ही के साथ वॉज लगा दिया, ही वॉज, अब नॉट का नॉट ही रहेगा, और यहाँ टेल आया, टेल का हो जाएगा टोल्ड, उसे नहीं बताया गया, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ही डिड नॉट टेल, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्टिव।
ही वाज नॉट टोल्ड, उसे नहीं बताया गया। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, पास्ट की हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा चेंज, आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रानी उबाल रही है, मान चलो पानी उबाल रही है, दूध उबाल रही है, या कुछ सब्जी है कुछ उबाल रही है, तो रानी क्या कर रही है, उबाल रही है। ठीक है, रानी आया है सब्जेक्ट, उबाल रही है वर्ब आई है, इसको पहले ये एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे देखो चेंज किया मैंने, पानी उबल रहा है, इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं मिला हमें, क्या नहीं मिला हमें, सब्जेक्ट नहीं मिला। जब ऐसा मिल जाए तो समझ जाओ सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म होती है, वो पैसिव वाली होती है। तो पहले हम एक्टिव वाली बना लेते हैं। रानी, रानी जो है उबाल रही है, तो रानी इज बॉइलिंग, रानी इज, उबालने को कहते हैं बॉयल, तो आईएनजी लगा देंगे, रानी इज बॉइलिंग। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव केस। अब देखो पानी उबल रहा है, पानी देखो अपने आप तो उबल नहीं सकता, कोई उबालता है उसको। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हमें, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मतलब खुद से तो होगा नहीं, क्या करेंगे, इसको हम पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पानी को लिखेंगे वाटर, वाटर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि पानी उबल रहा है, तो वाटर इज, इज के साथ क्या लगाते हैं, इज बीइंग, वाटर इज बीइंग बॉइल्ड, क्या कर देंगे, बॉइल्ड, B3 लगा देंगे, उबल रहा है। ठीक है, वाटर इज बीइंग बॉइल्ड, पानी उबल रहा है। तो बना लिया कि नहीं बनाया हमने, बन गया ना। अब देखो वह जा रहा था, पास्ट का आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, क्योंकि ये एक्टिव है, वह जा रहा था। ठीक है, जाने के लिए गो होता है, यदि लगा दी, कंटिन्यूअस का है। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस देखो, घर सज रहा था, क्या घर अपने आप से सज जाएगा, सजेगा नहीं, सजेगा ना, तो उसे सजाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें सब्जेक्ट नहीं मिले, तो समझो वो पैसिव फॉर्म में ही बनेगा। किसमें बनेगा, पैसिव में। तो घर को ले लो, पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, घर को क्या कहते हैं, होम कहते हैं या हाउस कहते हैं, तो होम लगा दिया। सज रहा था, तो वॉज, एक वचन लगा देंगे वॉज के साथ। अब क्या लगा देंगे, रहा था आ रहा, बीइंग। अब सजने को कहते हैं डेकोरेट, या डेकोरेटेड कर देंगे, B3 लगा देंगे, डेकोरेटेड। तो देखा आपने, होम वाज बीइंग डेकोरेटेड। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे पानी उबल रहा है, दूध उबल रहा है, चाय उबल रही है ना, घर सज रहा है, गली सजाई जा रही है, गली सज रही है ना, ऐसे होता है लेकिन नहीं होता है। तो आपने देखा होम वाज बीइंग डेकोरेटेड, घर सज रहा है ना, बनाया नहीं बनाया, बनाया, पास्ट का था, पास्ट में ही बनाया है, और खुद से तो सजेगा नहीं, इसलिए क्या लगा दिया, बीइंग, और थर्ड फॉर्म होती है डेकोरेटेड, B3। तो देखा आपने, एक्टिव पैसिव में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि एक्टिव कौन सा और पैसिव कौन सा है। तो ऐसे केस में आप क्या ढूंढोगे, सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव फॉर्म होगी। क्या होगी, पैसिव फॉर्म। रूल्स मैंने आपके सामने लिखे ही हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को या तो पॉज करके फिर से देख सकते हैं, रिवर्स बैक रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चैनल पर अपना प्यार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।